क्या कभी आपने देखा है कि एक बड़ी ताकतवर कैंडल बनने के बाद मार्केट अचानक एक छोटी सी कैंडल बनाती है और ज्यादातर ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि यही छोटी सी कैंडल अक्सर मार्केट के अगले बड़े रिवर्सल का पहला इशारा होती है। इसीलिए स्मार्ट मनी सिर्फ कैंडल का साइज नहीं देखती बल्कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट कॉन्टेक्स्ट और कंफर्मेशन को रीड आउट करती है। आज के सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास के लेसन नंबर 17 में हमने बुलिश और बेरिश आरामी को लर्न करना है। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये पैटर्न बनते क्यों हैं और ये कहां पर बनते हैं और इनके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या छुपी होती है और इन पर प्रोफेशनल तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कैसे ली जाती है। इसलिए आज की वीडियो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह के मजीद प्रोफेशनल जो है वो लेक्चर आप तक भी पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास में खुश आमदीद कहता हूं, जहां हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप और प्रोफेशनल अंदाज में सीख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस मास्टर क्लास के पिछले तमाम लेसन वॉच नहीं किए तो इन्हें जरूर वॉच करें। क्यों? क्योंकि हर नया लेसन पिछले कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करता है। और अगर आप रोजाना मार्केट अपडेट्स, गोल्ड सिग्नल और लर्निंग कंटेंट और साथ ही पर्सनल गाइडेंस लेना चाहती है ना, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को जरूर ज्वाइन करें। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बुलिश एंड बेरिश हरामी बेसिकली होते क्या हैं। ये जो बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी दोनों जो पैटर्न है ना, ये दो कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है। बहुत से बिगनर सिर्फ दो मुख्तलिफ कैंडल का साइज देखकर समझते हैं कि हरामी बन गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। हरामी सिर्फ शेप का नाम नहीं होता बल्कि ये मार्केट की साइकोलॉजी का नाम है। मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी शेप कैसी होती है। एक मिनट जरा, ये देख रहे हैं आप, ये है बेसिकली बुलिश हरामी पैटर्न, ये दो कैंडल से बना पैटर्न है और ये है बेरिश हरामी पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी हमेशा डाउन ट्रेंड के आखिर में बनता है, जैसा कि ये एरो आपको दिखा रहा है। पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है और नीचे बॉटम पे जाकर जहां पर कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी लास्ट लो एरिया, कोई भी डिमांड जोन होता है ना, वहां जाकर ये बुलिश हरामी पैटर्न बनता है और ये दो कैंडल पर मुश्तमिल होता है। इसकी जो पहली कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। और इसकी जो सेकंड कैंडल होती है ना, वो अगर गैप अप स्टार्ट हो जाती है तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं भी होती, लेकिन उसकी एक पहली शर्त है कि ये जो दूसरी कैंडल है ना, इसकी जो बॉडी हो वो पहली वाली कैंडल्स के अंदर समाई हुई होनी चाहिए। क्योंकि दूसरी वाली कैंडल का पहली वाली कैंडल की बॉडी के अंदर समा जाना ही इसे बुलिश हरामी या फिर इसे प्रेग्नेंट पैटर्न भी कहते हैं। इसी तरह ये जो बेरिश हरामी पैटर्न है, ये बुलिश हरामी पैटर्न के बिल्कुल उल्ट है। बेरिश हरामी बिल्कुल इसके ऑपोजिट पैटर्न है, ये हमेशा अप ट्रेंड पर बनता है और बुलिश हरामी पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड पर बनता है। इसकी जो लास्ट वाली कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल बड़े मोमेंटम वाली होती है और इस वाली जो लास्ट कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल और बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होती है। और इसकी जो कंडीशन है वो भी यही है कि अगर ये जो बेरिश कैंडल है ये अगर गैप डाउन स्टार्ट हो जाती है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर गैप डाउन स्टार्ट नहीं भी होती, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो दूसरी कैंडल है ना, जो कि सेकंड कैंडल है, इसकी बॉडी पहली वाली कैंडल की बॉडी के अंदर समोई हुई होनी चाहिए। ये हमारी जो है मेन शर्त है। एक तो बेरिश हरामी में एक अप ट्रेंड होना चाहिए, ऊपर जाकर कोई सप्लाई एरिया होना चाहिए, कोई ट्रेंड लाइन का एरिया होना चाहिए, लास्ट हाई स्विंग होना चाहिए, या इसी तरह का भी कोई मजीद जो है जैसा कि मार्केट का लिक्विडिटी एरिया होता है, कोई ऐसा जोन होता है जहां से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस होती हैं। तो ये बेसिकली मार्केट का एक डायरेक्ट सिग्नल नहीं होता है कि आप डायरेक्ट जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लें और आप फौरी मार्केट में सेल की एंट्री फाइंड आउट कर लें, या अगर आप बुलिश हरामी देख रहे हैं तो आप जो है फौरी बाय की एंट्री फाइंड आउट कर लें, बल्कि ये मार्केट के रिवर्सल का एक इशारा होता है। इसको जब हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मर्ज करेंगे और हमें मजीद कंफर्मेशन होगा, तब जाकर हमें आइडिया होगा कि हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है, टेक प्रॉफिट क्या बनता है, या फिर मार्केट अभी ऊपर भी जा सकती है या फिर इधर से ही मार्केट रिवर्सल लेकर नीचे वाली साइड पे जा सकती है। एक बात हमेशा याद रखें, ये जो हरामी पैटर्न है ना, बुलिश हरामी या बेरिश हरामी, ये अकेला पैटर्न कोई ट्रेड लेने के लिए काफी नहीं होता। हमें हमेशा मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी और कंफर्मेशन को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। ये पैटर्न देखकर कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो मार्केट में एंट्री नहीं लेता, और जब तक वो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर लेता। इसलिए आपने भी पहले इनको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने इनसे मजीद जो है आपने मार्केट का जो एनालिसिस होता है उसके साथ आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? ट्रेंड को देखना है आपने कि मार्केट का अप ट्रेंड था,
मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करना है, मार्केट की मूवमेंट आपने देखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आपने वॉच करना है, लिक्विडिटी जोन भी आपने वॉच करने हैं और मजीद भी जो आप कंफर्मेशन ले सकती हैं वो आपने कंफर्मेशन लेनी है। अब हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट पर और वहां जाकर हम लाइव मार्केट में इनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये वेरीफाई है और ये रियल ही हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमने प्रोफेशनल अंदाज में इसके ऊपर हमने एंट्री कैसे लेनी है। अब ये गोल्ड की लाइव मार्केट है। अभी हम गोल्ड की मार्केट की बात करें तो गोल्ड जो है 4318 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। हम सबसे पहले तो डाउन साइड पे जाती हैं, किसी भी बॉटम पे जाकर हम जो है एक कोई भी बुलिश आरामी पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर जो है ना ये एक बुलिश आरामी पैटर्न नजर आ रहा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन कंप्लीट करता है। इससे पहले में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट डाउन साइड पे मूव कर चुकी है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, जो कि हमारी जब तक हमारी इस पैटर्न की शर्तें यानी कि कंडीशंस कंप्लीट नहीं हो जाती ना, तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ये देखें मार्केट जो है वो नीचे जितनी भी ये जो जोन था, डिमांड जोन था गोल्ड की, मार्केट इसको ऊपर जो है वो इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है। ये वाली कैंडल की आप विक देख रहे हैं। अब ये देखो डाउन ट्रेंड भी कंफर्म हो गया, मार्केट का डिमांड एरिया भी जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ये भी कंफर्म हो गया। अब एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए और ये एक बड़े मोमेंटम वाली बेरिश कैंडल भी है। उसके बाद जो कैंडल होनी चाहिए वो एक छोटी कैंडल होनी चाहिए और इसकी बॉडी बेरिश वाली कैंडल की बॉडी के अंदर समोई हुई होनी चाहिए, मतलब कि इसके अंदर ही होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। गैप अब तो ये स्टार्ट नहीं हुई भी, लेकिन इसकी बॉडी इसके अंदर ही समोई हुई है। उसके बाद अगर आप देखें ना तो गोल्ड उसके बाद नीचे नहीं गया, सीधा उसने अपसाइड पे आपको मूवमेंट करके दिखाया। और अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड अभी भी अपसाइड पे जो है वो मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एंट्री का कोई भी सेटअप बनाते हैं ना, तो प्रोफेशनल अंदाज में एंट्री का सेटअप बिल्कुल वैसा ही हमने क्या करना होता है। जब भी इस तरह का कोई पैटर्न बनता है ना, हमने एक बुलिश कैंडल का, मजीद मोमेंटम वाली कैंडल का वेट करना होता है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जो कि कोई भी आपको यूट्यूब पे ये नहीं बताएगा कि ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है ना, ये कैंडल आपने सुना होगा, समझा होगा कि ये हमेशा से ये एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये एक बेरिश कैंडल भी हो सकती है, लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मजीद हमें वेट करना होगा किसी बड़े मोमेंटम वाली बुलिश कैंडल का, जैसा कि ये बनी हुई है। इसकी क्लोजिंग पर हमें ये पैटर्न भी कंफर्म होगा और हम इस पर एंट्री भी लेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा लास्ट लो स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉप लॉस हमारा इतना भी छोटा नहीं होगा कि हम स्टॉप लॉस रखें और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक के लिए आए तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। अब ये देखें, इस कैंडल पर हम एंट्री लेंगे, इसी डिमांड जोन के नीचे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर हम टेक प्रॉफिट की बात करें ना, तो मिनिमम हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो 1:2 या 1:3 तो मिनिमम होना चाहिए। और या फिर फर्स्ट वाला जो मार्केट का हाई स्विंग होगा वो वाला हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरह हमारा ये वाला जो टेक प्रॉफिट हमें मिल सकता है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट। और मार्केट की बात करें तो ये अभी भी मार्केट ऊपर वाली साइड पे ही मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे जाकर किसी भी टॉप पे या फिर किसी भी बॉटम पे हम बुलिश आरामी या फिर बेरिश आरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक मिनट, इसके अलावा अगर आप देखिए तो ये मार्केट का एक पीछे भी हमने ड्रॉ किया है, ये एक डिमांड जोन है मार्केट का, ठीक है। इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है वो एक हाई भी लगाया है, लास्ट जो हाई स्विंग था मार्केट का उसने वो भी लगाया है। ये जोन है ये वाला, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है और मार्केट ने मल्टी टाइम इसको रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम अपनी एंट्री फाइंड आउट करें ना, तो एंट्री को फाइंड आउट करने के बाद कुछ मेन स्क्रिप्ट जो है वो इस वाले हमारे आज के बुलिश एंड बेरिश हरामी चैप्टर का जो बनता है ना, वो भी मैं थोड़ा सा मजीद चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ना वो आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने बस बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सीधा अब आपको जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई है, तो अब आप एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दो और आपको 200, 300, 500, $1000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। जब भी आप मार्केट में बुलिश हरामी या फिर बेरिश हरामी को आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसके बाद आपने मार्केट की मजीद चीज़ों को भी, जैसा कि ट्रेंड, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन, मार्केट का डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है। और एनालिसिस करने के बाद इसको, इस सिग्नल को आपने मर्ज करना होता है बाकी एनालिसिस के साथ, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ। तब जाकर आपने अपना ऑर्डर जो है आपने लगाना होता है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपने मर्ज कर ली, आपको कंफर्म हो गया कि हाँ भी डिमांड जोन भी है, मार्केट नीचे भी आई है, उसके बाद ओवरऑल देखें तो मार्केट ने एक बड़ी बुलिश कैंडल भी बना दी, तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर दूं। तो ऐसा नहीं है। ये कोई भी 100% चैप्टर जो होता है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कोई भी चार्ट पैटर्न होता है, फॉरेक्स में कुछ भी 100% नहीं होता है। आप अपना अकाउंट ना वॉश करके बैठ जाना। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न मिल जाता है तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए या थोड़ी सी देर के लिए या कुछ ही टाइम के लिए या करेक्शन करने
करने के लिए भी नीचे थोड़ा सा डाउन साइड पे आ सकती है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। और हमारी एंट्री का कुछ इस तरह का सेटअप बनता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभार ये बनता है, और जब ये बनता है ना तो ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। और लास्ट में एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बुलिश कैंडल बनती है ना पैटर्न वाली, ये एक बेरिश कैंडल भी हो सकती है। ये भी आपको शायद कोई नहीं बताएगा, ये एक बेरिश कैंडल भी हो सकती है और दोनों बेरिश कैंडल भी हो सकती हैं। लेकिन अगर बेरिश कैंडल होगी तो वो जो बनेगा ना बुलिश अरामी पैटर्न, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो बिल्कुल वीक होगा। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग जो है पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए हमें यही देखना होगा कि हम एक बुलिश कैंडल को देखें। ऐसे ही बेरिश अरामी पैटर्न जो कि टॉप पर बनता है, तो ऊपर टॉप पे एक बेरिश कैंडल भी बन सकती है, और बल्कि दोनों बेरिश कैंडल भी बन सकती, सॉरी दोनों बुलिश कैंडल भी बन सकती हैं। तो वो कैंडल जो होगा हमारा टू कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल इशारा, वो वीक हो जाएगा। इसीलिए हमें ऊपर वाली साइड पे बुलिश अरामी और बेरिश अरामी की कंडीशन वही रखनी चाहिए। अप ट्रेंड होना चाहिए, ऊपर टॉप पर एक बड़े मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो है वो जो कि हरामी जो कि दूसरी कैंडल होगी, जो कि जिसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर समाई हुई होगी, वो एक बेरिश कैंडल होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे बुलिश अरामी ये आपको दिखाई दे रहा है। ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने बुलिश अरामी एंड बेरिश अरामी को डिटेल्स के साथ समझा, सीखा। आई होप कि आपको अब मजीद चीजों को समझने की जरूरत नहीं होगी, आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।